साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, हमारे मुल्क के हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान भर का जायज़ा लें तो हम मुसलमानों पर किसी न किसी बहाने से जुल्म व सितम किए जा रहे हैं। आप हर रोज़ न्यूज़ में देखते होंगे कि आतंकवादी के नाम पर किसी मुसलमान को अरेस्ट किया जा रहा है, तो गैर कानूनी बताकर किसी के घर को ढहाया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। बल्कि ख़बर तो यहाँ तक आ रही है कि मदरसों की इमारतों को ढहा दिया जा रहा है सिर्फ़ रोड चौड़ा करने के नाम पर। ऐसे में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी हिम्मत व जुरअत का मुज़ाहरा करते हुए बेबाकाना अंदाज़ में इरशाद फरमाया था कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, लंदन का मुसलमान बन सकता है, वाशिंगटन का मुसलमान बन सकता है, अमेरिका का बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता है। भाई यकीनन जो मुल्क के हालात हैं उन तमाम के पेश नज़र मौलाना ने ये बात कही थी। इस बात को लेकर के मीडिया वालों ने बहुत सारी बातें हद के ख़िलाफ़ कही थी, लेकिन अभी उससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि AIMIM जो ख़ुद को मुसलमानों की पार्टी बताती है, इस AIMIM यानी कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर पवन राम अंबेडकर। इन्होंने नव भारत TV के शो में डिबेट में हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के ख़िलाफ़ जो बकवासात किए हैं, लिफाफे वाले मौलाना और न जाने कैसी कैसी गैर मुनासिब बातें कही हैं, इससे बहुत दिल दुखा है। आप पहले डॉक्टर पवन राम अंबेडकर का ये 2 मिनट का क्लिप सुन लीजिए, इन्होंने कैसी बज़बानी करते हुए मौलाना के ख़िलाफ़ बकवासात किए हैं। पहले आप सुन लीजिए। लंबे समय से डिबेट सुन रहा हूं, इस बात को मैं एक एक बिंदुवार में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, जिस तरह से ममदानी को लेकर के ये बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ममदानी जो है भारतीय मुसलमानों को सब्सिडी देने वाले हैं क्या, या कोई रियायत देने वाले हैं। इनको अपने बयान को लेकर के जो है बहुत सोचना चाहिए। अगर ममदानी मुसलमान है तो उसकी माता तो सब लोग जान रहे हैं ना, वो नॉन मुस्लिम है। तो इस तरह का बयान वही लोग देते हैं जो ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर बयान देते थे। ये दोनों एक ही जैसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता पर काम करते हैं। चाहे अरशद मदनी साहब हो, चाहे ऋषि सुनक को लेकर के यहाँ पर भक्ति मंडल है, वो भी काम करता है। तो मैं अरशद साहब पर ही बात रखूंगा कि अरशद साहब जिस तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्सन है, ये जिस जमात को लेकर के चल रहे हैं, उस जमात की जिम्मेदारी थी कि इस देश के मुसलमानों को गुर्बती से निकालें, इस देश के मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाएं। लेकिन 1919 से लेकर के 2025 बीत गया है, मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जीने के बीच में आपका मैं सब सवाल पूछा, ये आपका अपना स्टैंड है या MIM का यही स्टैंड है अरशद मदनी के बारे में, जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में? सही जवाब भाई, वो मुस्लिम नहीं है इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नो आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, ये आपका स्टैंड है पार्टी के, तो इनकी पार्टी का संविधान जवाब देंगे प्लीज। आप जय संविधान बोलिए ना, आप पूछ रहे हैं। अनुराग साहब सवाल का जवाब सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ओके अम्बेडकर जी, अपनी जैसे मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ फिर से। अम्बेडकर जी प्लीज। नहीं, अनुराग साहब सवाल का जवाब सुनिए। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे हैं, उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं काउंटर कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए। नहीं अम्बेडकर साहब मुझे एक चीज बताइए, आप ये नहीं अरशद मदनी जी के लिए ये कह रहे हैं, और अगर आप उनके लिए ये बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि क्या पहले की सरकारों में इनको फायदा होता रहा और अब वो फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो 2014 के बाद वाला रोना रो रहे हैं? नहीं, मैं इस विषय को फायदा हो रहा या नहीं हो रहा मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप ये लिफाफा वाला जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, वो लिफाफा एक ही शब्द के लिए
भाई हम भी AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कदर करते हैं, लिहाज रखते हैं, लेकिन इस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवक्ता उलमा के ख़िलाफ़ ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, कोई सोच नहीं सकता है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए कि इनको लगाम दें, इनसे कहें कि जो तुमने बातें कही हैं वापस लो और माफ़ी मांगो। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस बेबाकी के साथ इस आवाज़ को उठाया है, हर हिंदुस्तानी जो सही सोच और फ़िक्र रखने वाले हैं उनके दिल की यही आवाज़ है। बहुत से लोग नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी ज़बान से यह हक़ बयानी करवा दी। तमाम लोगों को, ख़ास तौर से तमाम इस्लाम के नाम से चलने वाली तंजीमों के ज़िम्मेदारान को जम करके खुल करके बोलने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों, इबादतगाहों और आम मुसलमानों के घरों को, जायदाद को, माल दौलत को, आल औलाद को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वैसे सिलसिले में आपको कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।